वाइकिंग्स की कहानी उनके खानाबदोश जीवन से आरंभ होती है, जिसमें वे लगातार नए इलाकों की तलाश में रहते थे। उनकी लूटमार प्रवृत्ति ने पूरब के क्षेत्रों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। अब वे पश्चिम की ओर बढ़ने लगे हैं, जहां उन्हें नए अवसर और चुनौतियां दिखाई देती हैं। यह बदलाव उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। पश्चिमी क्षेत्र में 4 प्रमुख रियासतें स्थापित हैं, जिनकी शक्ति और संगठन वाइकिंग्स के लिए गंभीर चुनौती बनते हैं। इन रियासतों की सैन्य क्षमता और रणनीतिक स्थिति वाइकिंग्स के विस्तार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या वाइकिंग्स अपनी ताकत और रणनीति के बल पर पश्चिम को जीतने में सफल हो पाएंगे। इतिहास के इस मोड़ पर दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षा और संघर्ष निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रेगनार अब वाइकिंग्स का नया बादशाह बन चुका है। उसकी सत्ता को स्वीकारते हुए सभी योद्धा उसके सामने एकत्रित होते हैं और वफादारी की शपथ लेते हैं। यह क्षण पूरे कबीले के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। रेगनार की नेतृत्व क्षमता और साहस ने उसे इस सम्मानित पद तक पहुंचाया है। अब वाइकिंग्स एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां उनके राजा के आदेश सर्वोपरि होंगे। एक बुजुर्ग वाइकिंग रेगनार के पास आता है और उससे विनम्रता से अनुरोध करता है कि उसे पश्चिम की जंग में साथ ले जाए। वह अपनी वीरता का उल्लेख करता है, यह बताते हुए कि उसने कई लड़ाइयों में साहस दिखाया है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा वेलहेल जाने की है, जहां वीर योद्धाओं को सम्मान मिलता है। वह रेगनार से आग्रह करता है कि उसे एक और मौका दिया जाए, ताकि वह अपना अंतिम युद्ध लड़ सके और गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। उसकी बातों में गहरी आकांक्षा और सम्मान की भावना झलकती है। रेगनार ने अपने भाई रोलो को वफादारी की कसम से मुक्त कर दिया, जिससे रोलो को स्वतंत्रता मिली कि वह अपनी राह चुन सके। इस बीच रेगनार का बेटा बियंग पश्चिम की ओर यात्रा करने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन रेगनार उसे रोक देता है। रेगनार की यह निर्णय उसके परिवार और नेतृत्व के प्रति उसकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। इन घटनाओं से परिवार के भीतर संबंधों में बदलाव और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की टकराहट स्पष्ट होती है। रेगनार ने अपने योद्धाओं को पश्चिम की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ने का आदेश दिया। उसके नेतृत्व में वाइकिंग्स ने विशाल नावों की तैयारी की और समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। इन नावों में सवार होकर वे अनजाने क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें नए अवसर और चुनौतियां मिलने की उम्मीद थी। उनका साहस और जिज्ञासा उन्हें दूर दराज के तटों की ओर ले जा रही थी। पश्चिमी क्षेत्र में अचानक वाइकिंग्स के आगमन की खबर मिलती है, जिसे सेनापति तुरंत राजा एले तक पहुंचाता है। यह सूचना सुनकर राजा एले बेहद क्रोधित हो उठता है और अपनी नाराजगी अपने पुराने सेनापति पर निकालता है। राजा सेनापति को उसकी विफलता के लिए सजा देने का आदेश देता है, जिससे दरबार में तनाव का माहौल बन जाता है। इस घटना से स्पष्ट है कि राजा एले अपने राज्य की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क और कठोर हैं। राजा एले ने अपने भाई एथेलवफ को बुलाया और दोनों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। एथेलफ ने वाइकिंग्स को हराने का दृढ़ संकल्प लिया। पूरे राज्य में सैनिकों को इकट्ठा किया गया और रणनीति बनाई गई। राजा और उसके भाई ने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे इस संघर्ष में पूरी ताकत से हिस्सा लें। उनके नेतृत्व में सेना ने वाइकिंग्स का सामना करने के लिए कदम बढ़ाया। वाइकिंग्स ने राज्य की सीमाओं के बाहर अपना डेरा डाल लिया है, जिससे पूरे क्षेत्र में बेचैनी फैल गई है। एथेलवल्फ ने अपनी सेना के साथ वहीं रुकने का निर्णय लिया, जिससे दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक तनाव और भी बढ़ गया है। यह स्थिति किसी भी समय टकराव का रूप ले सकती है, क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में हर निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है और भविष्य की दिशा इसी तनावपूर्ण स्थिति पर निर्भर करती है। रात के गहरे अंधेरे में वाइकिंग्स ने अचानक हमला बोल दिया। पश्चिमी सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिससे उन्हें संभलने का कोई अवसर नहीं मिला। इस अप्रत्याशित हमले के कारण युद्ध भूमि पर भारी कत्लेआम हुआ। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग अपनी जान बचाने में असफल रहे। वाइकिंग्स की रणनीति और साहस ने इस रात को इतिहास में एक भयावह घटना के रूप में दर्ज कर दिया। एथेलवफ और अन्य लोगों को बंदी बना लिया गया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। रेगनार, जो इन बंदियों का नेतृत्व कर रहा है, एथेलवफ से उसकी असली पहचान के बारे में सवाल करता है। बातचीत के दौरान यह खुलासा होता है कि एथेलवफ वास्तव में राजा का भाई है। यह जानकारी सभी को चौंका देती है और घटनाओं को नया मोड़ देती है। अब रेगनार के सामने एक कठिन निर्णय है कि वह इस महत्वपूर्ण बंदी के साथ क्या करे। रेगनार और उसकी सेना ने एथेलवफ को बंदी बना लिया है, जिससे उनके विरोधियों के लिए हालात और भी कठिन हो गए हैं। इस बीच एक बूढ़ा वाइकिंग अपनी थकान और ऑर्डिन के प्रति निराशा जाहिर करता है, जो उसकी आस्था और मनोबल को प्रभावित करता है।
यह दृश्य न केवल शक्ति संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि व्यक्तिगत भावनाओं और विश्वासों के टकराव को भी उजागर करता है। सेना की विजय और व्यक्तिगत हताशा दोनों ही इस क्षण को गहराई प्रदान करते हैं। जब राजा एले को अपने भाई के बंदी बनाए जाने की सूचना मिलती है, तो पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी और सलाहकार चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि यह घटना राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। ऐसे समय में राजा के सलाहकार उसे सुझाव देते हैं कि वाइकिंग्स को धन देकर युद्ध की आशंका को टाला जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य है कि राज्य को अनावश्यक रक्तपात और नुकसान से बचाया जाए। राजा एले के सामने अब एक कठिन निर्णय है, जिसमें उसे अपने राज्य और परिवार की भलाई के बीच संतुलन बनाना होगा। राजा एले ने रेगनार को अपनी भव्य दावत पर आमंत्रित किया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। इस अवसर पर रेगनार ने अपनी मांग स्पष्ट रूप से रखी और 2000 किलो सोना चांदी की शर्त रख दी। यह सौदेबाजी दोनों के लिए निर्णायक थी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में धन की मांग ने बातचीत को गंभीर बना दिया। इस चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रणनीतियां अपनाई और भविष्य के संबंधों की नींव रखी। राजा एले अपने भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाइकिंग्स को भारी रकम देने का प्रस्ताव रखते हैं। यह सौदा वाइकिंग्स को अस्थायी रूप से वहीं रुकने के लिए राजी कर देता है। दोनों पक्षों के बीच यह समझौता एक अस्थायी शांति की स्थापना करता है, जिससे राजा को अपने परिवार की सलामती की उम्मीद मिलती है। वाइकिंग्स भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। बादशाह ने वाइकिंग्स को सोने के बक्से भेजे, जिससे उनकी उम्मीदें बढ़ गईं। लेकिन जब वाइकिंग्स ने इन बक्सों को खोला, तो वे अंदर से पूरी तरह खाली निकले। यह घटना वाइकिंग्स के लिए गहरा धोखा साबित हुई। इस चालाकी से बादशाह ने न केवल वाइकिंग्स को भ्रमित किया, बल्कि उनके विश्वास को भी हिला दिया। इस धोखे ने दोनों पक्षों के बीच तनाव और अविश्वास को और बढ़ा दिया।